आपको पता है कि पहले भी इतना हालात ख़राब है, अभी और अवाम ख़राब हो रही है इसकी वजह से कि जब पाकिस्तान में इतने हालात ख़राब थे तो ये वहाँ चले गए थे। दो तरफा तिजारत के लिए इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर करेंसी चाइना की युआन इस्तेमाल होती है, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड है, तो इस बहाने से जो है अगर वो अपनी करेंसी भी यहाँ डिपॉजिट करते हैं और तिजारत तो ऑलरेडी हो ही रही है सीपैक के हवाले से, तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त शदीद माली बहरान से गुजर रहा है। इसी माली बहरान को ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, जैसा कि वह सऊदी अरब गए और वहाँ से एक अच्छा पैकेज लेकर आए। और गुज़श्ता दिनों में उन्होंने चीन का दौरा किया है और चीन से कुछ इस तरह की इतलात मसूल हुई हैं कि चीन जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट में $3 अरब रखेगा, और दूसरा ये कि 3 अरब मज़ीद जो सरमायाकारी वो सीपैक में करेंगे। इसके अलावा जो ट्रेड है, जो तिजारत है पाकिस्तान और चीन की, वो युआन में होगी, डॉलर में नहीं होगी। मज़ीद इतलात के मुताबिक इस तरह की और भी ख़बरें हैं। पूछेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और पाक चीन दोस्ती को किस नज़र से देखते हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस दौरे पर उनकी क्या कमेंट्स हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं पूछता हूँ यहाँ पे मौजूद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं बताइए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़श्ता दिनों में चीन का दौरा किया। दौरा बड़ा कामयाब, वो कह रहे हैं कि बड़ा कामयाब दौरा करके वापस आए हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है। चीन ने ये कहा है कि मुआहदा ये तय पाया, सुनने में आया इतलात के मुताबिक कि अभी जो पहले जो ट्रेड होती थी तिजारत दो मुल्कों की, वो डॉलर में होती थी, अब वो युआन में करेंगे पाकिस्तान के साथ। इस तरह काफ़ी कितने अरब रुपए जिससे पाकिस्तान को बचत होगी। और इसी तरह का हो रहा है कि पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे रखें जिससे हमारे कर्ज़ों की जो शरह है वो नीचे आ जाएगी। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, यही बातें पिछली गवर्नमेंट में भी जाती थी दौरे करने के लिए, ठीक है ना। नून लीग भी जाती थी, वो पीपल पार्टी भी जाती रही है, वो भी यही आवाम को तसल्ली देते थे, ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये अच्छे काम करेगा तो अच्छे इसको लफ्ज़ों में याद रखेंगे। उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रख रहे, ठीक है ना। ये जो पाकिस्तान के लिए जो अच्छा करेगा हम उसके साथ हैं, जो बुरा करेगा तब भी उसके साथ नहीं है हम लोग। मैं इस बारे में क्या कह सकूँ आपको, ये तो हमें सोचना चाहिए या हुकूमत को सोचना चाहिए, यार ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। आपको पता है कि पहले भी इतना हालात ख़राब है, अभी और अवाम ख़राब हो रही है इसकी वजह से कि जब पाकिस्तान में इतने हालात ख़राब थे तो ये वहाँ चले गए थे। आपको पता ना 3 दिनों में क्या हुआ था, तो ये चीन में चले गया। अगर मेरा बाप है अगर कहीं चला जाता है तो पीछे हालात ख़राब है, मैं क्या करूँगा, पागल हूँ मैं। उनको नहीं जाना चाहिए, दौरा मुस्लिम कैंसिल करते, बाद में जाकर जो करते इमाम को सेटल करते। मेरे ख्याल से तो ये जो माशी एक्सपर्ट हैं वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन दो तरफा तिजारत के लिए इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर करेंसी चाइना की युआन इस्तेमाल होती है, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड है, तो इस बहाने से जो है अगर वो अपनी करेंसी भी यहाँ डिपॉजिट करते हैं और तिजारत तो ऑलरेडी हो ही रही है सीपैक के हवाले से, तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। देखो, फौरी तौर पर मिलने चाहिए थे, हमें तो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ये अगर फौरी नहीं मिले तो अभी तक, जब मिलेंगे तो हम यकीन करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को क्या समझते हैं कि अच्छी है और पाकिस्तान के वो साथ हैं? वो अच्छी पाकिस्तान के साथ देते हैं, हर हाल में साथ देता है। हाँ जी, वो मफाद तो नज़र नहीं आता। हमने 65 से लेके अब तक देखा है साथ ही है, मानते हैं दोस्त है, उसने सबूत दिए हैं, अपने दोस्तों के सबूत दिए। और ये देखें ना, अमेरिका के ख़िलाफ़ वो हमारे साथ चलता है, ये दोस्ती है ना। अब आप दोस्त हैं मेरे आप दूसरी पार्टी के खिलाफ चलेंगे, अब मेरे से ओवरटेक कर लेंगे, दुश्मन हो गए आप। इंडिया इस टाइम दुनिया के साथ क्यों चल रहा है? पाकिस्तान को नीचा कराने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को नीचा नहीं करा सकता कि अल्लाह की यहाँ पे स्पेशल खसूसी नज़र है हमारे पे, मुसलमानों पे। अब मुसलमानों को नीचा कोई नहीं दिखा सकता। पाकिस्तान दोस्ती अच्छी है, फ़ायदा है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि यार हम ना जाते तो बेहतर था, बाद में चले जाते, 2 दिन के लिए और ठहरा के चले जाते। वज़ीर आज़म इधर होते थे, इस तरह के हालात नहीं होने थे। लाजम कोई हुकूमत ही कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था, जिसका डंडा था उसी की हुकूमत थी। तो अभी उनके खिलाफ आपको पता है कि क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, सबको पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ वो उसका कौन जिम्मेदार है? हुकूमत कह रही है कि हम पूरा करेंगे। नहीं करेगी हुकूमत कभी। जैसे कि गाड़ियाँ उड़ जाती है, मोटरसाइकिल उड़ जाती है, कभी किसी को मिली है? ये भी नहीं मिलनी, सिर्फ कहने की बात है, मिलनी नहीं किसी को भी। इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि क्रैकडाउन में इनको काबू कर लेंगे, काबू ताकि कर लिया, मुस्तकबिल में कुछ ऐसा पकड़े भी गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरी गाड़ी जल गई, किसने देनी है? मुझे नहीं देनी। देखें, आमतौर पे तो यही कहा जाता है कि हर मुल्क के लिए अपना मफाद सबसे पहले मुकद्दम होता है, हर एक के लिए है। लेकिन पाक चीन दोस्ती के हवाले से आज तक उन्होंने जहाँ जहाँ पाकिस्तान की मदद की है, उसके बदले में उन्होंने कोई कीमत नहीं वसूल की।
हम JF-17 की बात देखते हैं, कामरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया उन्होंने। तो अब अगर वो अपना कुछ मफाद देख रहे हैं तो वो ट्राइड एंड टेस्टेड हमारे फ्रेंड हैं, तो पाकिस्तान को जो है आगे चलना चाहिए। उम्मीद है इमरान खान इस माशी बहरान से हमें निकाल पाएंगे, या पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, इकनॉमिक इशू है, इस पे काबू पा लिया जाएगा। जी, अगर उनको मौका दिया जाए, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं पिछले 70 साल से, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट हमेशा वो होता है जो पिछली हुकूमतें जैसे करती रही हैं, तो उस हवाले से वो अच्छे एक्शन नहीं ले रहे बज़ाहिर, लेकिन उन्हें मौका देना चाहिए। अभी तो 2 महीने 3 महीने की बात हुई है, साल 1.5 साल में उनके कुछ नतीजे निकलना शुरू होंगे। गलतियां वो कर रहे हैं क्योंकि पहली दफ़ा गवर्नमेंट बनाई है उन्होंने, तो लेकिन गलती देख रहे हैं स्ट्रेटजिक इशू में, स्ट्रेटजिक जो मैनेजमेंट है वहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, जहाँ उनका जो वो प्रोसीजर है हुकूमत को चलाने का वहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्ट्रेटजिक एरिया में गलती नहीं है, टेक्टिकल में, जहाँ ऑपरेशनल चीज़ें आ रही हैं, जहाँ डे टू डे बेसिस पे हैंडल करना है, और एक आम आदमी को कोई इंडिकेशन नज़र आनी चाहिए। जैसे पेट्रोल की कीमतों का है, बेशक ये पुरानी गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, लेकिन उसको कम्युनिकेट अच्छी तरीके से कर दें। कड़वे फैसले इन्हें करने पड़ रहे हैं, तो ये जो टेक्टिकल चीज़ें कर रहे हैं उनके ऊपर जो है ना इनको थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजी वाइज तो वो बिल्कुल ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। लोगों का यही कहना था कि पाक चीन दोस्ती अच्छी है, लोगों को पाक चीन दोस्ती पर एतमाद है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और लोगों को उम्मीद है और यकीन भी है इस बात का कि इस दफ़ा भी चीन पाकिस्तान की मदद करेगा और पाकिस्तान जल्द जो माशियत का बहरान है पाकिस्तान में, इस पर काबू पा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी उनकी उम्मीदें हैं कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। उम्मीद है कि आप भी मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।